हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत इजी वे में। नंबर फर्स्ट में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 140। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड में इसे करना था। ठीक है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हम निकालते हैं। तो कैसे होगा, 2 सती चौदह, ठीक है, और 0 का 0। फिर हम इसे 2 से काटते हैं तो 2, ठीक है, तो 3 2 तिया 6 और 5, 2 पंचे 10 होता है। फिर हम इसे देते हैं 5 से, 5 सते 35 और 7 एकम 7। ठीक है, ये आपका अच्छे से कट गया, जिसमें लास्ट में एक आ गया। ठीक है, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम इसका निकल गया। तो हम इसे करते हैं, पहले क्या है मेरा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, अब हमको क्या करना था, इसका गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आप इसमें देखिए 2 हमारा केटो है, 2 है। ठीक है, तो 2 पे हम सबसे पहले पावर लिखते हैं 2। ठीक है, 5 हमारा एक ही है, तो 5 का 5 और 7 का 7, क्योंकि वो दोनों हमारा एक एक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा बन गया। बहुत ईजी, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, आप लोग बस ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं, 156 है। ठीक है, इसको भी पहले हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। ठीक है, 156 सबसे पहले हम इसको 2 से देंगे। ठीक है, एकदम छोटा से देना है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से कट जाए। ठीक है, 2 सती 14, 2 अठी 16। फिर 2 से देते हैं, 2 तिया 6, 2 नम 18। ठीक है, फिर ये 3 से जाएगा तो 3 से देते हैं, 3 तिया 1, 3 तिया 9। ठीक है, फिर 13 से देंगे, 13 कम 13, लास्ट में एक आना है। ठीक है, वो आना जरूरी होता है। अब हम इसको लिखते हैं 156 इक्वल्स टू 2 इंटू क्या है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब आप इसमें देखिए 2 हमारा केट हुआ 1 2, 2 हमारा 2 ठो है, यानी कि 2 पे पावर 2, जितना हमारा रहेगा उस पे पावर उतना आएगा। 3 1 है, 13 1 है, तो हम उसको बस 13 और 3 लिख दिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। तीसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही प्रोसेस से बनेगा, बहुत ईजी, आप लोग भी ट्राई जरूर कीजिए इसको और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका, तीसरा क्वेश्चन है 38 25। ठीक है, लास्ट में क्या है आपका 5, मतलब 5 है, तो ये 0 से 1 से 2 से ये सबसे नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम 5 से देते हैं। 5 सते क्या होता है 35, बचा 3। ठीक है, 5 36 और बचा 2, 5 25। फिर लास्ट में 5 है, फिर ये 5 से हमारा जाएगा, तो फिर 5 से देते हैं। ठीक है, 5 एकम 5, बचा 3, फिर 2, बचे 25, बचा 1, 5 तिया 15। ठीक है, फिर आप इसको जोड़िए, देखिए 5 6 3 9, फिर हमारा ये किससे जाएगा 9 3 से। ठीक है, फिर 3 5 15, 3 एकम 3, फिर हम इसको जोड़ते हैं तो 6 आता है, मतलब ये फिर से 3 से जाएगा, तो 3 से देते हैं। 3 एकम 3, 3 सते 21। ठीक है, ये हमारा कट गया। फिर 17 एकम 17, क्योंकि लास्ट में एक आना है। ठीक है, इसे आप बचपन में ज़रूर पढ़े होंगे, बहुत ईजी है, आराम से आप लोगों से बन जाएगा। तो आप लोग ज़रूर अच्छे से इसे बनाइए, बहुत ईजी वे में बन जाएगा। अब लिखते हैं 38 25 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 क्या है 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, 5 हमारा इसमें केट हुआ है 1 2, यानी कि 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 गुना, फिर 3 हमारा केट हुआ 1 2, तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, क्योंकि हमारा 3 2 था, और 17 का 17, ये हो गया। ठीक है, सेम प्रोसेस से आपका 4 नंबर बनेगा, कितना है 5005। ठीक है, इसको भी हम एकदम आराम से अभाज्य गुणनखंड इसका पहले निकालते हैं। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड 5005। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5 00 5 एकम 5। ठीक है, फिर 1 00 1, ये किससे जाएगा, ये हमारा 7 से जाएगा। ठीक है, तो हम देते हैं 7 एकम 7, बचा 3। ठीक है, तो हम किसे देंगे 7 चौक 28। ठीक है, बचा 2, फिर 7 तिया 21। ठीक है, फिर हमारा किससे जाएगा 11 से जाएगा। कैसे 11 कम 11, 11 तिया 33। फिर किससे जाएगा 13 से जाएगा, 13 कम 13। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अब हम इसको लिख देते हैं 5 7 11 13।
बस ये इतना ही करना था। इसमें देखिए कोई एक जैसा नहीं है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 74 29। ठीक है, इसको भी अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं, 74 29। ठीक है, ये 17 से जाएगा। ठीक है, 4 बार में, फिर 3 फिर 7। ठीक है, फिर हमारा ये किससे जाएगा, फिर हमारा ये 19 से जाएगा, 19 दूनी 38। ठीक है, 19 या 57, फिर ये हमारा जाएगा 23 से, 23 से कम 23। इसमें भी आप देखिए कोई एक जैसा नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख दीजिए, 74 29 इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ये बन गया। बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपका सेकंड नंबर क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू HCF इंटू LCM है। ठीक है, क्या है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM। इसका एक शॉर्ट सा फॉर्मूला होता है, बहुत ईजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। आप लोग देखिए इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था, 26 और 91। बहुत ईजी है। पहले इसका तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट को हम मान लेते हैं A, दूसरा को मान लेते हैं B। ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालते हैं, 26 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड, फिर निकालेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, सबसे पहले 26 का निकालते हैं। सबसे पहले आप छोटा से देना स्टार्ट कीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, 13 एकम 13। ठीक है, ये हो गया। अब हम निकालेंगे 91 का। 91 के लिए अब इसे देते हैं 13 से, 13 सती 91। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं, 26 इक्वल्स टू 2, कितना है 2 गुना 13। ठीक है, और हमारा फिर 91 का कितना है, 91 का लिखते हैं, 91 इक्वल्स टू 13 गुना 7। ठीक है, और थोड़ा सा गलती हो गया, ये 13 होगा। ठीक है, 13 गुना 7, सॉरी इसके लिए। देन देखिए HCF क्या होता है, दोनों में सेम होना चाहिए, तो दोनों में हमारा 13 मिल रहा है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, HCF हमारा 13। और LCM के लिए हम फिर क्या करते हैं, जो हमारा सेम आया, ठीक है, जो हमारा सेम आया उसको तो लिखते हैं, प्लस जो बचा है उसको लिखकर सारा को हम गुना कर देते हैं, वो हमारा LCM निकल जाता है। तो देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है हमारा 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 लिखते हैं। फिर हमारा देखिए 13 दोनों में है, तो 13 एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। फिर हमारा क्या है 7, तो 7 का 7। ठीक है, सबको जब हम गुना करते हैं तो गुना करने पे हमारा आएगा, देख लेते हैं कितना आता है। गुना करने पे हमारा आएगा 882। ठीक है, कितना आया 882। अब हमको ये क्या बोला था, जांच करने के लिए, साथ ही साथ हमको जांच करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, इक्वल्स टू A इंटू B। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, HCF ठीक है इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B। तो HCF हमारा कितना निकला था 13। ठीक है, LCM हमारा कितना निकला था 182। ठीक है, 182। और A B किसको माने थे, देखिए फर्स्ट में A 26 को माने थे, तो 26 गुना B किसको माने थे 91 को, तो हमारा क्या हो जाएगा 91। ठीक है, अब हमको दोनों साइड से गुना करना है और दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, तो इसको हम सबसे पहले गुना करते हैं। गुना करके आएगा 23 66। ठीक है, इसको भी जब गुना करेंगे तो आएगा 23 66। ठीक है, मतलब हमारा दोनों साइड इक्वल है। जब दोनों साइड इक्वल है तो ये हमारा जांच हो गया और ये हमारा सही बना है। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे ये सत्यापित है। ठीक है, सत्यापित हुआ। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू HCF और LCM। आप देख सकते हैं दोनों का इक्वल आ गया है, यानी कि दो संख्या A भी आपका है और दूसरा LCF और LCM दोनों गुना करने पे इतना आता है और ये आपका गुणनफल इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, सेम ऐसा ही बनेगा, बहुत ईजी है, आप लोग बहुत ही आराम से बना लोगे। फिर भी हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं, आप लोग देख लो, समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। 510 और 92। ठीक है,
इसको भी सेम प्रोसेस से बनाएंगे। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं 510 का। ये पहले हम 2 से देते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर हम इसको 5 से देंगे, 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। फिर हम इसको देते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 सते 21 हो गया। फिर हम इसको देंगे 92 का, 92 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। फिर हम इसे 2 से देंगे, 2 4, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा, सेम प्रोसेस से बनाना है, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लास्ट में 1 आना चाहिए, इसलिए हम लास्ट में छूट गया था, सो हम कर दिए इसको, ठीक है। अब हम क्या किए थे, सेम प्रोसेस से 510 का 510 लिखेंगे। क्या है हमारा 510 इक्वल्स टू कितना है, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17, ठीक है। और लिखेंगे 92, 92 का कितना है, 2 गुना 23, ठीक है। अब दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, सबसे पहले देखिए क्या मिल रहा है, इसमें 2 इसमें 2, यानी कि हमारा HCF क्या हो जाएगा, दोनों का सेम सेम है, तो हमारा HCF हो जाएगा 2। दोनों में इक्वल आना चाहिए, तो हमारा HCF हो गया 2, ठीक है। अब LCM निकालना है। LCM इक्वल्स टू क्या बोले थे, जो मिला वो उसको भी लिखना है, प्लस जो बचा उसको करना है, ठीक है। जो मिला एक ही बार लिखना है, तो 2 का 2 एक ही बार लिखाएगा। फिर बचा कितना, 5 3 17 गुना 2 गुना 23, ठीक है। फिर सबको हम गुना कर देंगे, वो हमारा LCM आ जाएगा। गुना करते हैं, ठीक है। गुना करके ये हमारा आएगा, गुना करके हमारा आएगा 23 46 0, ठीक है, 23 46 0। ये गुना करके आ गया। अब इसको हम फिर फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ये पता चल जाएगा सही बना है या गलत है, ठीक है। तो हम इसको फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B, ठीक है। तो हमारा HCF क्या निकला था, HCF हमारा निकला था 2 और LCM निकला था 23 66 0, ठीक है, 46 0, सॉरी 23 46 0। और A B किसको मानना था, स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है उसमें हम मानते हैं A, 510 को हम मानेंगे A, ठीक है। और 92 जो है हमारा वो B, तो 5 A की B हमारा हो गया 92, ठीक है। तो हम लिखते हैं वहाँ पर A का वैल्यू मेरा कितना था, 510 गुना 92, B कितना था 92, ठीक है। अब दोनों साइड को गुना करेंगे, गुना करने पर हमारा वैल्यू आता है, देखिए गुना करते हैं तो आया हमारा 46 9 92 0, ठीक है। फिर हम इधर भी गुना करेंगे तो आएगा 46 920, ठीक है, यानी कि 46 82 920, इधर भी 46 82 0, ठीक है। तो हमारा आ गया 46 920 46 920, यानी कि ये सत्यापित हो गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन इसी तरह बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 360 और 54, 336 और 54, ठीक है। तो 336 का 336, बहुत सारा मिस्टेक्स बोलने में होता है, बिकॉज अभी स्टार्टिंग है तो अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो आप प्लीज़ वो सबको माइंड मत कीजिएगा, धीरे धीरे हो जाएगा और आपको ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं, कमेंट में आप लोग ज़रूर ये चीज़ को तो बताइएगा ही बताइएगा, जैसे मैं आप लोगों के साथ और भी क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकूँ आप लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से। सो अभी मेरा स्टार्टिंग है, आप लोग मेरे को ऐसे ही प्यार दीजिए जिससे मैं आप लोगों के साथ और भी वीडियो शेयर कर सकूँ, ठीक है। देखिए अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड निकल गया 336 का। अब 54 का निकालते हैं। 54 का क्या होगा, 2 दूनी 4 2 सती 14, फिर हम इसे देते हैं 3 से, 3 नाम 27 3 तिया 9, ठीक है। अब हम दोनों का लिख लेते हैं, 336 का 336, इसको लिखते हैं क्या है, 2 गुना 2 2 फिर 3 और 7, ठीक है। फिर 54 का लिखते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं हमारा क्या क्या मिलता है, ठीक है। इसमें 2 2 मिला, ठीक है। फिर देखिए हमारा 3 और इसमें 3, दोनों में 3 3 मिल गया, यानी कि HCF हमारा निकल गया। HCF इक्वल्स 2 मिला तो 2 और 3 मिला तो 3, ठीक है। तो 3 दूनी हमारा क्या हो गया 6, या 2 तिया 6, ठीक है। तो HCF हमारा 6 निकल गया। अब हम निकालना है हमको क्या, LCM।
एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो मिला उसको भी लिखना है लेकिन एक बार, ठीक है, और बाकी जो बचा उसको लिखते हैं। तो 2 का 2 हो गया, फिर बचा हमारे पास क्या, 3 का पहले 3 है, ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे। पहले जो बचा वो लिख लेते हैं, 2, फिर 2, फिर 2, और 3 हमारा एक ही बार लिखाएगा क्योंकि दोनों मिला हुआ है, ठीक है, तो 3 एक बार, ठीक है, और 7, ठीक है। अब इसे हम गुना करेंगे, तो गुना करने पर हमारा आएगा, ठीक है, 30 32, ठीक है, गुना करने पर आया हमारा कितना, 30 32, ठीक है। अब हम इसको फिर फॉर्मूला में करेंगे जिससे हमारा जांच होगा कि हमारा क्वेश्चन सही बना है या गलत। फॉर्मूला हमारा क्या था, एचसीएफ गुना एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, ठीक है। एचसीएफ हमारा कितना निकला, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको क्या माने, ए इसको बी, ठीक है, 336 को ए 54 को बी, ठीक है। अब लिख लेते हैं 336 और बी किसको माने थे 54, तो 54, ठीक है। और एचसीएफ हमारा कितना निकला था 6 और एलसीएम 30 20, 30 20, ठीक है। अब सबको गुना कर देते हैं, गुना करते हैं तो हमारा आएगा गुना करने पर 181 92, ठीक है, और इधर भी आ गया 181 92, ये हमारा सत्यापित हुआ, ये क्वेश्चन हमारा सही है बना, जो हमारा सॉल्व हुआ वो सही है, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा नंबर क्या है, देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये तो आप पहले भी बना चुके हैं, 2 नंबर में उसी तरह कुछ मिलता जुलता है, बस इसको सत्यापित नहीं करना है, ठीक है, और इसमें भी एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 12 15 21, तो तीनों का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 12 का निकालते हैं, 12 का 2 से देते हैं, 2 छक 12, 2 तिया 6, ठीक है, 3 एकम 3, 15 का निकालते हैं ऐसे ही, 15 एकम 15, ठीक है। अभी सबसे देते हैं पहले 3 से, 3 5 15, 5 एकम 5, ठीक है। अब 21 का देते हैं, 3 7 21, 7 एकम 7, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, क्या है हमारा, सबसे पहले 12, तो 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, फिर 15 लिखते हैं 3 गुना 5, और 21 का लिखते हैं 3 गुना 7, क्या है 3 गुना 7, ठीक है। अब तीनों में देखिए कौन सा मिल रहा है, हमारा 3 मिल रहा है, यानी कि तीनों में 3 आ गया, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। अब क्या निकालना था इसमें हमारा, एलसीएम, तो एलसीएम के लिए एलसीएम इक्वल्स टू जो मिलता है उसको भी लिखना होता है लेकिन एक बार, बाकी जो बचा है सारा लिखना होता है। तो 2, 3 का 3 पहले लिख लिए, फिर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 5 गुना 7, ठीक है। अब हम इसको गुना कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 सती कितना हो गया 420, ठीक है। तो हमारा 420 आ गया, हो गया, एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया, बहुत ईजी है, आप लोग से बहुत ईजी में बन जाएगा। अब हम दूसरा नंबर देखते हैं जिसमें है 17 23 29, ठीक है, ये भी बहुत ईजी है, तुरंत बन जाएगा। 17 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, 17 एकम 17, 23 का निकालते हैं, फिर 23 एकम 23 का निकालते हैं, 23 एकम 23, ये दूसरा से नहीं कटेगा इसलिए इसी का टेबल से इसी को काटना है, 29 का 29 एकम 29। अब आप इसमें बोलोगे कि इसमें तो कोई भी नहीं मिल रहा, कैसे नहीं मिल रहा, अब देखो तो पहले 17 क्या हो गया, 17 गुना 1, ठीक है, 23 गुना 1 और 29 गुना 1, आप एक तो ले सकते हो, सब में एक छोड़े, क्योंकि एक से एक को गुना करेंगे, एक को किसी से गुना करेंगे तो आपका उतना ही आता है, लेकिन इसमें जब आपका नहीं मिल रहा है तो एचसीएफ तो आपको निकालना है, तो आप एक को लेना कंपलसरी है, तो तीनों में एक मिलता है तो एक ले लीजिए, ठीक है। और एलसीएम लेते हैं, अब एलसीएम में क्या करते हैं, जो मिला उसको तो लिखना ही होता है, लेकिन एक को हम किसी भी से गुना करेंगे उतना ही होगा, तो क्या करते हैं 17 गुना 23 गुना 29, ठीक है।
एक को इसलिए हम छोड़ दिए क्योंकि आपको एक से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, इसलिए हम उसको लिए भी नहीं। ठीक है, तो हम इसको गुना करते हैं तो हमारा आएगा कितना आ गया 31 33 9। ठीक है, इसको गुना करने पर यदि हम इसको एक से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा 31 33 9। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। सेम प्रोसेस से बनाना है। 8 9 25 है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 2 का। 2 से 2 2 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब 9 बचा, 9 का निकालते हैं। 3 दिया 9, 3 एकम 3, 25 का निकालते हैं। 5 से देते हैं, 5 एकम 5 पचे 25, 5 एकम 5। इसमें भी आप देख रहे होगे कोई नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, एक हमारा तो मिलेगा ना। लिखते हैं 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 का लिखते हैं 3 इंटू 3 क्या है 25, तो 25 का 25 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 1, 5 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या मिल रहा है 1, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 1 1। ठीक है, अब हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम भी इसी तरह निकाल लेते हैं, जो मिला उसको लिखना है। ठीक है, एक को किसी भी से भी गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, जो बच्चा उसको हम गुना कर लेते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3। ठीक है, 5 गुना 5, सबको गुना करते हैं क्योंकि एक से गुना करेंगे उतना ही आएगा, तो एक को छोड़ दिए। अब गुना कर लेते हैं, गुना करने पर हमारा आएगा 1800। ठीक है, सबको गुना करेंगे 1800। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल गया। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन आपका बुक का बचा हुआ है 4 नंबर। ये भी बहुत ईजी है, ये 2 तरह नंबर की तरह कैसे बनेगा। और ये सब क्वेश्चन आपको बनाना 5 6 7 कंपलसरी नहीं है, एग्जाम में नहीं आते हैं तो उतना ज़रूरी नहीं है। यदि आप लोगों को चाहिए होगा इसका सॉल्यूशन तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम इसका सॉल्यूशन आप लोगों को देंगे। ठीक है, अभी हम बनाते हैं 4 नंबर। क्वेश्चन क्या है, HCF इतना दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है। HCF आपका दिया हुआ है और एलसीएम इतना का इतना ज्ञात करना है, मतलब आपका HCF 9 दिया हुआ है। ठीक है, और एलसीएम ज्ञात करना है। HCF 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। और ये जो 306 और ये दिया है 657, ये आपका ए और बी है। ठीक है, ए और बी है, उसको मानना है। चलिए हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं 4 नंबर। ठीक है, क्या था आपका क्वेश्चन, HCF। ठीक है, HCF ब्रैकेट में दिया हुआ था 306 और 657, 657 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 9, यानी कि HCF का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 9। और निकालना आपको क्या है LCM, क्या निकालना है LCM। LCM इक्वल्स टू वाट। ठीक है, LCM इक्वल्स टू वाट निकालना क्या है LCM। HCF हमारा दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 नंबर आप सेम ऐसा ही बनाए थे, सेम प्रोसेस से बनेगा, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम ईजी है। जैसे 2 नंबर बनाए थे वैसे ये भी बनेगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। क्या फॉर्मूला हमारा था HCF। ठीक है, HCF गुना LCM, ये आप 2 नंबर में बनाए थे, वही फार्मूला में बनेगा। बस पुट कर देना है वैल्यू और A इंटू बी। ठीक है, इसमें आपका ए भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है। पहले मान लेते हैं 306 को ए, ठीक है, और 357 को बी। ठीक है, HCF दिया हुआ है, हमको एलसीएम निकालना है, एकदम ईजी है, बस वैल्यू पुट कीजिए। HCF कितना है 9, 9 का 9 गुना एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का एलसीएम ही लिख देंगे। ठीक है, और ए का वैल्यू कितना है 306, बी कितना है 657। और सबसे अच्छा और इजी तरीका आपके लिए क्या है, देखिए, आप होगा एलसीएम के साथ जो भी है वो आपका बाई में चला जाता है, यानी कि नीचे चला जाता है। और सबसे आसान तरीके से बोले और आसान भाषा में, तो जो लटका सो पटका। ठीक है, तो 306 का 306 लिखते हैं पहले, 306 गुना 657। ठीक है, अब क्या ये बटे में आ जाएगा 9, हमारा एलसीएम के साथ क्या लटका हुआ है 9, तो ये क्या हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा 9 हमारा, यानी कि पेपर कटा जाएगा। बहुत ही ईजी तरीका है, ये आप हमेशा याद करना, जो लटका सो पटका, एकदम आराम से हो जाएगा। अब इसको हम काटते हैं 3 से, 3 दिया 9, ऊपर वाले को भी काटते हैं, 3 एकम क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 0 का 0, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर हम इसको काटते हैं क्योंकि 2 और 1 3 हो रहा है। ठीक है, तो ये कट जाएगा 3 से, तो हम 3 से इसको काटते हैं, तो 3 हमारा आता है, तो 3 से काटते हैं। 3 दिया 9, 3 चौक 12, एक बचा यानी कि 12, तो 3 चौक 12 कितना आ गया 34 और 657, 34 गुना 657। ठीक है, एलसीएम, अब एलसीएम इक्वल्स टू, इसको गुना करके लिख देते हैं, कितना आएगा गुना करके 22 33 8। ठीक है,
22 33 एलसीएम निकल गया। बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये 4 नंबर बहुत ईजी था। सो आप हम मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार दीजिए जिससे हम आप लोगों के साथ और वीडियो शेयर कर सकें। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।